हमारे देश में लाखों बच्चों का सपना होता है आईएएस बनने का। आपका भी सपना है आईएएस बनने का, तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आईएएस बनना है तो आईएएस से रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ों की जानकारी आपको होनी चाहिए। जैसे क्या पढ़ के हम आईएएस बन सकते हैं, कितना पढ़ के हम आईएएस बन सकते हैं, कौन सी एज में हम आईएएस बन सकते हैं, कितने अटेम्प्ट्स हम दे सकते हैं, ये सारी जानकारी। तो चलो ये सारी जानकारियों के बारे में हम जानते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले बात यदि हम करें क्वालिफ़िकेशन की, तो क्वालिफ़िकेशन में यदि हम बात करें तो आईएएस बनने के लिए आपको क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ने के बाद आप आईएएस बन सकते हो। तो क्वालिफ़िकेशन में आप किसी भी स्ट्रीम से, चाहे आप आर्ट्स से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, किसी भी स्ट्रीम से आपको क्या करनी है, बस ग्रेजुएशन करनी है। मतलब आप यदि ग्रेजुएट हो तो आप आईएएस बनने के लिए, आईएएस के सपने को पूरा करने के लिए आप एलिजिबल हो। अब हम बात करते हैं एज लिमिट की, मतलब कितनी एज में हम आईएएस का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो इसके लिए दो तरह की एज है, एक आपकी मिनिमम एज है और एक आपकी मैक्सिमम एज है। तो मिनिमम एज लिमिट जो है वो है आपकी 21 ईयर्स। जैसे कई बच्चों के मन में डाउट होता है कि भाई क्या हम 20 साल की एज में आईएएस बन सकते हैं, क्या हम 18 साल की एज में आईएएस बन सकते हैं। तो इसके लिए मिनिमम एज जो है वो है आपकी 21 ईयर्स। तो आप 18, 19 या 20 में आईएएस नहीं बन सकते, ठीक है। अब हम बात करते हैं मैक्सिमम एज की। तो मैक्सिमम एज जो है वो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी के लिए। तो जनरल कैटेगरी के लिए जो मैक्सिमम एज है वो है आपकी 32 ईयर्स, ठीक है। एससी और एसटी के लिए जो मैक्सिमम एज है वो है आपकी 37 ईयर्स। और हम बात करें ओबीसी कैटेगरी के लिए, तो इसके लिए मैक्सिमम एज जो है वो है 35 ईयर्स। मैक्सिमम एज का मतलब होता है कि आप इस एज के बाद एग्ज़ाम नहीं दे सकते। जैसे यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपकी एज 33 ईयर्स है, तो आप 33 ईयर्स में आईएएस बनने के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। आप आईएएस नहीं बन सकते 33 की ईयर्स में यदि आप जनरल कैटेगरी से हो तो, ठीक है। अटेम्प्ट्स की यदि हम बात करें कि भाई हम आईएएस बनने के लिए कितनी बार एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। तो अटेम्प्ट्स भी आपके डिफरेंट कैटेगरी के लिए डिफरेंट होते हैं, ठीक है। जनरल कैटेगरी की बात करें तो ये जो आपके अटेम्प्ट्स होते हैं वो 6 होते हैं, ठीक है। एससी या एसटी कैटेगरी के लिए बात करें तो इनके अटेम्प्ट्स जो होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं, मतलब ये कितने बार भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो इनके जो अटेम्प्ट्स होते हैं वो होते हैं 9, ठीक है। अटेम्प्ट्स जनरल के लिए 6, एससी या एसटी के लिए अनलिमिटेड, ओबीसी के लिए 9। तो आप यदि अपने 6 अटेम्प्ट्स पूरा कर लेते हो या फिर 32 ईयर्स के हो जाते हो जनरल कैटेगरी में, तो आप फिर एग्ज़ाम को नहीं दे सकते। एससी या एसटी कैटेगरी में आपके पास अटेम्प्ट्स तो अनलिमिटेड है, लेकिन आपकी एज 37 हो जाती है, आप 37 को क्रॉस कर जाते हो, तो फिर आप एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं रह जाते। ओबीसी के लिए यदि हम बात करते हैं, ओबीसी कैटेगरी के लिए आपकी मैक्सिमम एज 35 ईयर्स है और अटेम्प्ट्स आपके 9 हैं। दोनों में से जो पहले हो जाएगा उसके बाद फिर आप इस एग्ज़ाम के लिए, आईएएस बनने के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। अब हमने ये जान लिया क्वालिफ़िकेशन, एज लिमिट, अटेम्प्ट्स। अब हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जाननी है कि भाई हमें एग्ज़ाम कौन सा क्रैक करना है आईएएस बनने के लिए। तो आईएएस बनने के लिए जो आपको एग्ज़ाम क्रैक करना होगा वो यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक करना होगा। यूपीएससी अब क्या आ गया, यूपीएससी की फुल फॉर्म की यदि हम बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। आपको आईएएस बनना है तो यूपीएससी हर साल आईएएस के लिए, आईपीएस के लिए, बहुत सारी सर्विसेज के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। तो आप यदि ग्रेजुएट हो और आपकी मिनिमम एज यदि 21 ईयर्स है तो आप यूपीएससी के एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल हो
और आप यदि यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हो तो फिर आप अपने सपने को साकार करके आईएएस आईपीएस जो भी आपका सपना है आप पूरा कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो वीडियो था, इस वीडियो में हमने बेसिक चीज़ को जाना था। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें हम आईएएस के लिए क्या सिलेबस है, आईएएस के लिए कौन सी बुक लिस्ट होगी, कौन सी बुक को कैसे पढ़ना है, कौन से इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, इस सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे।